ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्य मुक्तानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, समुपस्थित प्रिय सन्यासी द्वय, मातृमंडली एवं भक्तवृंद, आज भक्त सम्मेलन है। इतनी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं, यह देखकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, हर्ष हो रहा है। पिछले 2 दिनों से स्वामी विवेकानंद जी का दिवस और माँ शारदा देवी का दिवस मनाया गया और आज है श्री रामकृष्ण देव का दिवस। जैसा कि अभी आपने सुना, आज का विषय है समन्वय मूर्ति श्री रामकृष्ण। इस विषय में सब कुछ का समावेश है, समन्वय है सभी विषयों का। श्री रामकृष्ण देव के पूर्ण चरित्र का मानो इसमें समावेश हो जाता है। और जैसा कि आपने सुना कि श्री रामकृष्ण देव ने कोई सोच समझ करके, प्लानिंग करके समन्वय किया हुआ ऐसी बात नहीं है। वे थे माँ के हाथ के यंत्र। माँ ने जैसा कराया, जैसा वैसा ही किए और उससे उनके जीवन में एक अद्भुत समन्वय हो गया। और यही भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवन की सबसे बड़ी विशेषता भी है। त्याग शिरोमणि, त्याग के बादशाह तो थे ही, लेकिन समन्वय मूर्ति श्री रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक निबंध है, प्रबंध है स्वामी जी का, हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण। उसमें लिखते हैं, परम कारुणिक श्री भगवान पूर्व सभी युगों की अपेक्षा अधिक पूर्णता प्रदर्शित करते हुए सर्वभाव समन्वित एवं सर्व विद्या युक्त होकर युगावतार के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो सर्वभाव समन्वित बोलते हैं, अनंत भावमय श्री रामकृष्ण। फिर स्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण पहले के समस्त युग धर्म प्रवर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश है। जितने भी अवतार आए हैं इसके पूर्व, उन सभी अवतारों के, युग धर्म प्रवर्तकों के मानो रिन्यूड प्रकाश, मैनिफेस्टेशन है भगवान श्री रामकृष्ण। और कहते हैं, शंकर की विचार शक्ति, चैतन्य देव की प्रेम भक्ति इस बार एक ही आधार में साकार हो गई है। श्री कृष्ण के धर्म समन्वय के संदेश को सुना गए हैं और दीन दरिद्र पापी तापी के लिए बुद्ध की तरह क्रंदन भी कर गए हैं। तो मानो सभी युगावतारों का समन्वय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में मिलता है। स्वामी जी ने जो विचार यहाँ व्यक्त किए हैं, इसी की थोड़ी सुंदर व्याख्या, इसका विस्तार करते हुए समझने में हम लोगों को आसानी हो, स्वामी प्रेमानंद जी ने एक भाषण में कहा था। क्या कहा था और भी स्पष्ट होगा। कहते हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस समय जो अवतारी पुरुष आए, उनमें से प्रत्येक ने एक एक आदर्श प्रस्तुत किया। निश्चय ही उनमें अन्य कोई आदर्श नहीं था, ऐसा नहीं, दूसरा आदर्श भी उनके अंदर था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उन्होंने एक आदर्श हम समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। परंतु उनके जीवन में एक भाव विशेष रूप से प्रकाशित हुआ था, स्पेशल एम्फेसिस उस पर था।
इस प्रकार है कि चैतन्य महाप्रभु प्रेम के घनीभूत रूप थे। उसी प्रकार आचार्य शंकर मूर्तिमान ज्ञान है, बुद्ध मूर्तिमान त्याग है, श्री कृष्ण मूर्तिमान निष्काम कर्म है। अब देखिए इन अवतारों के जीवन में क्या लिंक है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्यों एक अवतार आकर के एक आदर्श की स्थापना क्यों कर गए, उसका लिंक यहाँ पर बोलते हैं प्रेमानंद जी महाराज। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि होने पर वैराग्य का उदय होता है, वैराग्य के बाद त्याग आता है। तो भगवान श्री कृष्ण मानो निष्काम कर्म का आदर्श स्थापित करके चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उसके द्वारा त्याग, अनासक्ति का भाव, त्याग का भाव आता है। और यही त्याग का आदर्श लेकर आए भगवान बुद्ध। निष्काम कर्म के बाद त्याग, तो त्याग का आदर्श लिंक दे रहे हैं। त्याग का आदर्श लेकर आए भगवान बुद्ध। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, सब कुछ दुखी जीवों के लिए उन्होंने किया। निर्वाण की भी प्राप्ति की दूसरों के लिए। दूसरे लोग दुखी हैं, उस दुख का निवारण कैसे हो, उसका क्या मार्ग है, यह मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने घर त्याग किया, साधना की, निर्वाण की प्राप्ति की, अपनी मुक्ति के लिए नहीं। तो यह त्याग का आदर्श भगवान बुद्ध अपने जीवन में दिखाते हैं। और त्याग के पश्चात ज्ञान, त्यागे नेके न अमृतत्व मानुषो, त्याग के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और त्याग के पश्चात ज्ञान जिसे लेकर आए भगवान शंकर, बुद्ध के बाद शंकर आए, तो ज्ञान का आदर्श लेकर के आए हैं। और इसी ज्ञान के बाद आता है प्रेम। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जिससे प्रेम करोगे उसके बारे में यदि नहीं जानोगे तो प्रेम कैसे होगा। तो जानना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, और उसके बाद आता है प्रेम। तो इसी प्रेमामृत का पान कराने के लिए आगमन हुआ प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य का। तो एक के बाद एक आदर्श दिखाने के लिए सब आदर्श एक दूसरे से लिंक्ड है, विच्छिन्न नहीं है, अलग नहीं है। ये आदर्श दिखाने के लिए विभिन्न अवतार महापुरुष आए, किंतु अज्ञानी लोगों को जो होता है, उन्होंने सोचा कि ये सभी आदर्श एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। भक्ति ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान भक्ति का विरोधी है, फिर कर्म ज्ञान का विरोधी है, ऐसा सोचने लगे। ये जो सोपान है, एक के बाद दूसरा सोपान है, इसको भूल गए, विरोधी समझने लगे। यह विरोध दूर हुआ है समन्वय मूर्ति श्री रामकृष्ण देव के आगमन से। अब देखिए श्री रामकृष्ण देव के आगमन की क्या प्रयोजनीयता है, क्या आवश्यकता है, इन सारे आदर्शों का समन्वय स्थापित करके दिखाना कि सारे आदर्श की आवश्यकता हमारे जीवन में है, तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा। तो जीवन में पूर्णता लाने के लिए, इंटीग्रेशन लाने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण सभी आदर्शों को एक साथ अपने जीवन में दिखाते हैं। इसीलिए यह विभिन्न अवतारों की, महापुरुषों की जो अविराम साधना थी, उस प्रवाह की परिसमाप्ति हुई है भगवान श्री राम कृष्ण रूपी समन्वय सागर में। तो श्री रामकृष्ण देव का जीवन जो मानो एक सागर के समान है, जिसमें सब कुछ समा जाता है, सारी नदियां समा जाती हैं। तो समन्वय मूर्ति श्री रामकृष्ण देव, यह आज का विषय है। इसी के विषय में मैं संक्षेप में बताऊंगा। कोई भी अवतार जब आते हैं इस धराधाम पर तो विशेष प्रयोजन से आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। किसी भी अवतार को ले, उनका जन्म और उनका कर्म दोनों दिव्य होता है। दिव्य का मतलब डिवाइन, लौकिक नहीं, अलौकिक। अब डिवाइन क्यों होता है, दिव्य क्यों होता है, इसका उत्तर गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। साधारण मानवों का जन्म प्रारब्धवश होता है,
अपने कर्म फल के आधार पर उसको शरीर मिलता है, आयु मिलती है और भोग मिलता है। हमारे कर्म फल जो है उसके आधार पर हमको 3 चीज मिलती है। शरीर, मनुष्य शरीर हो सकता है, पशु शरीर हो सकता है, कोई भी एक शरीर मिलेगा। आयु मिलेगी, कितने दिन तक उस शरीर में रहेंगे, और भोग मिलेगा, उस शरीर के द्वारा कौन से भोग करना है। तो ये तीनों कर्म फल के आधार पर मिलता है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो भगवान का आगमन कर्म फल के आधार पर नहीं होता है। भगवान कर्म के फल के अधीन नहीं है। कर्म फल भगवान को स्पर्श नहीं करता है। तो कैसे आते हैं? कहते हैं अजोपि सन्न अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय अविनाशी आत्मा हूँ, भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ, नियंता हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, पराधीन नहीं हूँ प्रारब्ध के। ऐसा होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी प्रकृति को वशीभूत करके अपनी माया से प्रकट होता हूँ। तो अपनी इच्छा से जीव प्रारब्ध बस पराधीन होकर के जन्म ग्रहण करता है, लेकिन अवतार आते हैं अपनी इच्छा से। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, तुलसीदास जी कहते हैं जो माया के परे हैं, इंद्रियों के परे हैं, 3 गुणों के परे भगवान परब्रह्म परमात्मा, वे निज इच्छा अपनी इच्छा के द्वारा आविर्भूत होते हैं। इसलिए उनका जन्म दिव्य है, डिवाइन है। साधारण मानवों की तरह उनका जन्म नहीं होता है। और भी विस्तार से इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा कि समय का अभाव है। तो जन्म दिव्य उनका होता है। कर्म दिव्य क्यों? कर्म दिव्य इसीलिए कि साधारण मानव तो कर्म फल भोगने के लिए आता है, लेकिन भगवान कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते हैं, एक विशेष कर्म की सिद्धि के लिए आते हैं। एक विशेष कर्म, एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए आते हैं। वह क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, कर्म फल भोगने के लिए नहीं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यह उनका उद्देश्य है। इसलिए उनके जितने कर्म होते हैं वह सब कर्म साधारण मानव की तरह नहीं होकर के अलौकिक दिव्य होते हैं। तो अवतार पुरुष इस तरह से आते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव का आगमन इसी तरह से हुआ है। उनका जन्म और उनका कर्म दोनों दिव्य है। कैसे आते हैं? बोलते अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सोई। भगवान आते हैं। किसी ने कहा कि धर्म स्थापन के लिए आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म स्थापन के लिए खुद नहीं आकर के किसी मैसेंजर को भेज सकते थे। जैसे मोहम्मद पैगंबर मैसेज है, अल्लाह खुद नहीं है। ईसा मसीह मैसेंजर हैं, गॉड नहीं है। तो गॉड वहाँ नहीं आए, मैसेंजर को भेज दिए। इसी तरह भगवान, हमारे हिंदू धर्म के जो भगवान परमात्मा है, खुद नहीं आकर के मैसेंजर भेज देते, काम चल जाता, धर्म की स्थापना हो जाती है। तो खुद क्यों आते हैं? तो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है वो भगत प्रेम बस सगुन सोई, भक्त के प्रेम में पड़ जाते हैं, भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं और इस प्रेम के कारण खुद आते हैं। क्योंकि भक्तों के साथ आनंद करना परमात्मा को बहुत ही अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, भगवान जब आते हैं तो भक्तों के साथ लीला करते हैं, यह उनको बहुत ही प्रिय है। तो भक्तों के साथ लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान खुद आते हैं। यह हमारे अवतार तत्व की एक विशेषता है कि भगवान का आगमन खुद होता है। श्री रामकृष्ण देव आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिता क्षुधीराम जी गया गए हुए थे। वहाँ भगवान विष्णु दर्शन देते हैं क्षुधीराम को। कहते हैं, क्षुधीराम मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ
और पुत्र रूप में तुम्हारे घर अवतीर्ण होना चाहता हूं। श्री राम जी को बहुत आनंद होता है, भगवान दर्शन देकर के कह रहे हैं पुत्र रूप में आना चाहता हूं। प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें याद आती है वो अपनी दरिद्रता की, गरीबी की, और फिर कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, आने की जरूरत नहीं है, मना कर देते हैं। आप यदि मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगा, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। अब जिस भगवान की प्राप्ति के लिए मनु शतरूपा को वर्षों तपस्या करनी पड़ी, वो भगवान खुद आना चाहते हैं, लेकिन क्षुदिराम जी मना करते हैं कि आने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान मानो मुस्कुरा करके कहते हैं क्षुदिराम, तुम जो कुछ खाने के लिए दोगे मैं वही खाकर संतुष्ट रहूंगा, लेकिन मेरी इच्छा में बाधक मत बनो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जरूर आऊंगा। तो खुद अपनी इच्छा से आ रहे हैं कि नहीं, निज ही इच्छा, भगवान की अपनी इच्छा है चंद्रमणि के पुत्र रूप में आएंगे। और इधर क्या होता है, चंद्रमणि को दर्शन होता है, शिव मंदिर के सामने खड़ी है और शिवलिंग से ज्योति निकलकर उनके गर्भ में प्रवेश कर जाती है, गर्भ धारण होता है। क्षुदिराम जी जब गया से आते हैं तो चंद्रमणि बताती है अपने पति देव से घटना, फिर क्षुदिराम भी बताते हैं मुझे ऐसा दर्शन हुआ। तो उसके बाद दोनों समझ जाते हैं कि भगवान का आगमन हो रहा है। लेकिन देखिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो समन्वय है, वह समन्वय यहीं से आरंभ हो गया। इधर शिव जी दर्शन देते हैं, उधर विष्णु दर्शन देते हैं। अभी विष्णु और शिव का समन्वय ही तो श्री रामकृष्ण देव है, समन्वय मूर्ति हैं। तो बिगिनिंग से स्टार्ट, जन्म से ही समन्वय शुरू कर देते हैं। फिर जन्म होता है भगवान का, मैं संक्षेप में बताता जाऊंगा। तो जन्म होने के बाद बचपन से ही, यदि लीला प्रसंग ग्रंथ आप पढ़ें देखेंगे, स्वामी शारदानंद जी महाराज ने कहा है कि बालक गदाधर के अंदर विभिन्न दिव्य गुणों का समावेश एक साथ था। जैसे विचार बुद्धि, वैसी भाव प्रवणता, सब कुछ एक साथ। अब देखिए छोटा बच्चा गदाधर, पाठशाला में पंडितों की सभा हो रही है, शास्त्र के किसी विषय को लेकर तर्क हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है, और छोटा बालक जाकर के बता देता है कि इसका समाधान यह है। तो यह जो ज्ञान है, यह जो बुद्धि की प्रखरता है, गदाधर में बचपन में ही है। विशालाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए महिलाओं के साथ जाते हैं, माँ विशालाक्षी के से संबंधित भजन गाना गाते हुए भाव विह्वल हो जाते हैं। तो भाव की तन्मयता है। शिवरात्रि के दिन वहाँ नाटक होने वाला था, यात्रा कहते हैं पश्चिम बंगाल में। तो जो अभिनय करने वाले थे शिव के रूप में नहीं आ सके, गदाधर को कहा गया कि तुम शिव की भूमिका में उतर जाओ। गदाधर राजी हुए, और राजी होने के बाद शिव के जब ध्यान में मग्न हुए तो अभिनय तो नहीं हुआ, ध्यान मग्न ही हो गए, समाधि में चले गए। तो इतनी ध्यान परायणता उनके अंदर थी। और फिर हास्य विनोद करना, सबके साथ आनंद करना, पुरान इतिहासों की कथाओं को याद कर देना, और फिर उसके आधार पर पाठशाला के बच्चों को लेकर के जाकर के आम्रकानन में अभिनय करना। तो इतने सारे गुण एक साथ बालक गदाधर में दिखाई देता है। समन्वय, गुणों का समन्वय करते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, लेकिन भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल है। जब आते हैं लीला करने के लिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब श्री राम आए तो केवल 12 ऋषियों को मालूम था कि भगवान है, और बाकी किसी को मालूम नहीं था। लेकिन कोई विरले बड़े भाग्यवान होते हैं, जन्म जन्म का पुण्य जिनका संचित रहता है, वे पहचान जाते हैं। कमारपुकुर में एक चीनू शाकाहारी थे, चूड़ी बेचते थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये बालक गदाधर के अंदर भगवान है। एक दिन बुलाते हैं बालक को अपने घर पर, बुला करके माला पहनाते हैं और अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं।
मिठाई खिलाते हुए इतने बेहवल हो जाते हैं कि हाथ गदाधर के मुंह तक नहीं पहुंचती है, कांपने लगता है। और बालक गदाधर खुद हाथ को पकड़ करके मुंह तक ले आते हैं और मिठाई खा लेते हैं। चीनू सखारी का बेटा अभी भी है, घर तो है नहीं, जमीन है, स्थान है, घेर करके वहाँ एक वेदी बनाई गई है। अभी रामकृष्ण मठ कंवरपुकुर के अंदर है, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे। तो चीनू सखारी पहचान गए कि गदाधर के अंदर स्वयं भगवान का आगमन हुआ है। कहते हैं चीनू सखारी, प्रभु बाद में आपकी बहुत सारी लीलाएं होंगी, लेकिन उतने दिन तो मैं नहीं रहूंगा जो लीलाओं को देख सकूं, लेकिन अपने चरण में मुझे शरण दीजिएगा। यह प्रार्थना करते हैं चीनू सखारी। भगवान श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे बड़े होते हैं, आ जाते हैं, कलकत्ता आते हैं। उनके बड़े भाई राम कुमार जी उन्हें ले आते हैं कि यहाँ पर कलकत्ते में पढ़ाई भी होगी और बड़े भैया को सहायता भी होगी, घर घर जाकर के पूजा का कार्य करना, ये सब कार्य करना। पूजा में विशेष रुचि थी गदाधर की। तो कलकत्ता ले आते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, रानी रासमणी का जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा होती है। उस मंदिर में पुरोहित का कार्य करने के लिए कोई राजी नहीं हो रहे थे कि निम्न जाति की रानी उसके मंदिर में पूजा करने के लिए कोई भी कुलीन ब्राह्मण राजी नहीं थे। राम कुमार जी ने विधान दिया कि यदि रानी यह संपत्ति किसी ब्राह्मण अपने गुरु के नाम समर्पित कर दे, दान में दे दे, तो उस मंदिर में पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी पुरोहित नहीं मिले तो रानी ने अनुरोध किया राम कुमार जी को, जब तक पुरोहित नहीं मिलता है तब तक आप ही पूजा कीजिए। राम कुमार जी ने पूजा का भार ग्रहण किया और उसके बाद से क्या हुआ आप सब लोगों को पता है। कुछ दिन राम कुमार जी ने पूजा की, उसके बाद घर जाने की बात आई, घर जाने वाले थे तो उन्होंने गदाधर को कहा कि जब तक मैं लौटता हूँ तुम पूजा करो। गदाधर ने पूजा स्वीकार की। राम कुमार घर तो गए किंतु लौटे नहीं। गदाधर को पूजा करना ही पड़ा, पुजारी बन गए माँ काली के। लेकिन पूजा कुछ दिनों तक करने के पश्चात उनके मन में सत्य की जिज्ञासा जगी कि जिस मूर्ति की मैं पूजा करता हूँ उस मूर्ति में क्या सचमुच में माँ काली है क्या, भगवती इसमें है क्या, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह जो सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य खोज, यह उनके अंदर जगती है और फिर साधना शुरू होती है। रात को दिन में पूजा करते हैं, रात को पंचवटी में जाकर घोर जंगल में ध्यान करते हैं, माँ का तपस्या करते हैं। बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती है, हृदय राम जाकर के बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ किसी से कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे उनका मन इस साधना में डूब जाता है। माँ काली के दर्शन नहीं हो रहे हैं। शाम को अपना मुंह रगड़ते थे भूमि में कि आज का दिन चला गया, माँ के दर्शन नहीं हुए। तो इस व्याकुलता से विधिवत रूप से उन्होंने गुरु का भी वर्ण नहीं किया था, तब अपनी व्याकुलता से माँ का दर्शन पाना चाहते हैं। और अंत में एक दिन उन्हें ऐसा लगता है जब माँ के दर्शन ही नहीं हुए तो इस जीवन का क्या प्रयोजन है, इस जीवन का अंत कर दूंगा। माँ काली के मंदिर में जो खड्ग रखा हुआ था, लटक रहा था, उस खड्ग को लेकर के अपना जीवन का अंत करने के लिए उद्यत होते हैं और माँ काली प्रकट हो जाती है। माँ काली हाथ पकड़ के कहती है, बेटा तुम क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। माँ काली के दर्शन होते हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, ज्योति समुद्र में मैं डूब गया। फिर क्या हुआ पता नहीं। तो माँ काली के दर्शन, प्रथम दर्शन माँ काली के होते हैं और उसके बाद उनकी साधना की समाप्ति नहीं होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद साधना कर जाते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी मत पथ हैं, सभी मत पथों की साधना करते हैं। एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज।
श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि विभिन्न मार्गों से साधक लोग किस तरह ईश्वर पर पहुंचते हैं देखना चाहता था। यह जिज्ञासा थी, जिस जिज्ञासा का कोई विराम नहीं था। एक के बाद एक सत्य की खोज, एक वैज्ञानिक, सच्चे वैज्ञानिक की तरह। किसी ने कहा कि भगवान श्री रामकृष्ण देव का 12 वर्ष का जो साधक जीवन था, यह विज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी, और उस प्रयोगशाला में उन्होंने साधना करके सत्यों की खोज की थी। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक वैज्ञानिक की तरह सत्य की खोज चलती है, और धीरे धीरे वैष्णव मत की साधना करते हैं। राम का दर्शन, माँ सीता के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, राधा के दर्शन, सब दर्शन होते हैं। फिर तंत्र मत की साधना करते हैं श्री रामकृष्ण देव। भैरवी ब्राह्मणी आती है। तंत्र मत की साधना केवल 1-2 साधनाएं नहीं, 64 प्रकार की साधनाएं, 64 टाइप्स का प्रैक्टिस है तंत्र मत में। सारे तंत्र मत की साधनाएं श्री रामकृष्ण देव करते हैं और सिद्धि लाभ करते हैं। फिर अंत में आगमन होता है तोतापुरी जी का, अद्वैत वेदांती। इसके पहले द्वैत मत की साधनाएं हो रही थी, वैष्णव मत के अनुसार हो या तंत्र मत के अनुसार। तोतापुरी जी आते हैं। तोतापुरी जी, आप लोग गए होंगे, दक्षिणेश्वर में घाट है जिसको चांदनी घाट कहते हैं, वहाँ से तोतापुरी जी उतरते हैं, और फिर श्री रामकृष्ण देव वहाँ ही खड़े थे या बैठे थे, अन्मनस्क होकर के भावस्थ रहते थे सदा सर्वदा। तोतापुरी जी देखते हैं, देख करके समझ जाते हैं यह योग्य अधिकारी है वेदांत मत की साधना का। कहते हैं कि तुम वेदांत मत का, द्वैत वेदांत की साधना करोगे? श्री रामकृष्ण देव कहते मैं तो नहीं जानता, मेरी माँ जानती है, मैं माँ से पूछ करके आता हूँ। तोतापुरी जी समझे गर्भधारिणी माँ होगी, उन्हें क्या पता कि मंदिर में जो माँ है उनसे बात करते हैं, उनसे ही पूछ करके सब कुछ करते हैं। तो तोतापुरी जी कहते हैं ठीक है, जाओ माँ से पूछ करके आओ। श्री रामकृष्ण देव जाते हैं मंदिर में, माँ काली के पास, पूछते हैं माँ, एक न्यांगटा आया है वेदांती, और कहता है वेदांत मत की साधना करोगे? मैं क्या करूं? माँ कहती है देखो इसी के लिए वह आया है, तुम जाकर के वेदांत मत की साधना करो। तो तोतापुरी जी भी आए हैं, माँ काली ने उनको लाया है श्री रामकृष्ण देव की साधना को पूर्ण करने के लिए। फिर साधना करते हैं, वेदांत मत की साधना, संन्यास विधिवत ग्रहण करते हैं, और पंचवटी में एक कुटीर बनाकर साधना होती है वेदांत मत की। 3 दिनों के अंदर निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। द्वैत मत में सविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं की मूर्ति का दर्शन होता है, लेकिन अद्वैत मत में निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होती है। वह मूर्ति दर्शन के ऊपर की अवस्था है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वह अंतिम बात है। तो अद्वैत वेदांत की सिद्धि 3 दिन में प्राप्त करते हैं, निर्विकल्प समाधि हो जाती है। और यह देख करके तोतापुरी को भी आश्चर्य होता है कि यह मैं क्या देख रहा हूँ। जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुझे 40 वर्ष लगे, वह सिद्धि इसे 3 दिनों में प्राप्त हो गई है। कैसी यह ईश्वरीय माया है। फिर श्री रामकृष्ण देव, तोतापुरी जी अधिक दिन कहीं नहीं ठहरते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के प्रेम में पड़कर बहुत दिनों तक ठहरे थे। बहुत सारी घटनाएं हुई, श्री रामकृष्ण तोतापुरी जी को कुछ शिक्षा प्राप्त हुई। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़े लीला प्रसंग ग्रंथ। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की भी साधना करते हैं। गोविंद राय आते हैं, इस्लाम धर्म की साधना कराते हैं। मोहम्मद पैगंबर के दर्शन होते हैं। फिर ईसाई धर्म की साधना करते हैं। यदुमल्ली के बगीचे में माँ मेरी की गोद में शिशु ईसा को देख करके उनका मन आकृष्ट होता है ईसा की ओर, और 3 दिनों तक उसी भाव में रहने के पश्चात ईसा मसीह के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की लगभग सारी साधनाएं कर जाते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? ईश्वर सत्य है,
ईश्वर का दर्शन संभव है। इस संसार में जितने भी मत पथ हैं वे सभी एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग रास्ते हैं और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर दर्शन करना है। ये चार आर्य सत्य मानो भगवान बुद्ध ने जैसे किया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का उपाय है, चार आर्य सत्य उन्होंने कहा, वो मानो निगेटिव है। और श्री रामकृष्ण देव के चार आर्य सत्य पॉजिटिव है, सकारात्मक। क्या? ईश्वर है, ईश्वर का दर्शन संभव है, ईश्वर दर्शन करना मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है और इस संसार में जितने मत पथ हैं वे सभी एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी मत पथों से जाकर देखा था कि ईश्वर, एक ही ईश्वर की अनुभूति होती है। इसीलिए कहते एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग ईश्वर नहीं है। ईसाइयों के ईश्वर अलग, मुसलमानों के ईश्वर अलग, हिंदुओं के ईश्वर अलग नहीं है। नाम भले ही अल्लाह गॉड ईश्वर दे दे, लेकिन स्वरूपतः ईश्वर एक है। तो यह सर्वधर्म समन्वय का महान सिद्धांत श्री रामकृष्ण देव को जीवन में अनायास आता है, सत्य की खोज के कारण। सर्वधर्म समन्वय करना ऐसी बात नहीं है, सत्य की खोज कर रहे थे और उसी क्रम में सर्वधर्म समन्वय साधित हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में समय तो अभी नहीं बचा, इसके बाद जतो मत ततो पथ श्री रामकृष्ण देव की प्रसिद्ध उक्ति है। फिर उसके बाद श्री रामकृष्ण देव सबका आह्वान करते हैं, आओ मेरे पास, तुम लोग कौन कहाँ हो। ऋषि, वैदिक ऋषि की तरह शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्राः आह्वान करते हैं। उनके शिष्यगण आते हैं, विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधकगण आते हैं, सबका मार्गदर्शन श्री रामकृष्ण देव कराते हैं और ईश्वर के चरणों तक पहुँचाते हैं। स्वामी विवेकानंद आदि जितने शिष्य हैं सब आते हैं, माँ शारदा आती है, विस्तार करना संभव नहीं है। तो इस तरह से श्री रामकृष्ण देव सर्वधर्म समन्वय, जिसकी आवश्यकता संपूर्ण रूप विश्व को विशेष रूप से थी, वह उनके जीवन के द्वारा होता है। कहते हैं, मैंने सभी धर्मों को एक बार करके देखा था, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सभी मार्गों से भी गया था, देखा कि ईश्वर एक ही है। उनके पास ही सभी भिन्न भिन्न मार्गों से पहुँचते हैं, सभी धर्म सत्य है। आंतरिकता होने पर सभी धर्मों द्वारा ही उन्हें पाया जा सकता है। केवल क्या जरूरत है? आंतरिकता, सिंसियरिटी। हमारे अंदर यदि ईश्वर को पाने की तरफ हो तो हम किसी भी धर्म मत का अवलंबन करें, ईश्वर जरूर मिलेंगे। ईश्वर एक है, उनके नाम भिन्न हैं। किसी कवि ने कहा, वेद, बाइबिल, पुराण, कुरान, तंत्र जिनमें है मूर्तिमान, बांधे प्रेम से सभी के प्राण, कौन जादूगर आया रे। समश्रद्धा से पूजा ईश्वर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में, प्रेम निकेतन नाम तुम्हारा, हुआ ज्ञात धरणी तल में। यह है श्री राम समन्वय मूर्ति श्री रामकृष्ण देव। इसीलिए जब विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं तो समन्वयाचार्य भगवान श्री रामकृष्ण देव के संदेश वाहक प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं और घोषणा करते हैं, मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। यह संदेश है स्वामी जी का, लेकिन यह संदेश प्राप्त हुआ श्री रामकृष्ण देव के चरणों तले बैठ करके। तो इस तरह से जो सर्वधर्म समन्वय का सिद्धांत है, यह स्वामी विवेकानंद जी विदेशों में घोषणा करते हैं और कहते हैं, अतीत में जितने भी धर्म संप्रदाय थे, मैं उन सब को सत्य मानकर स्वीकार करता हूँ और उन सब के साथ उपासना करूँगा। केवल स्वीकार नहीं करता हूँ, उपासना करने के लिए साथ साथ तैयार हूँ। घृणा की बात नहीं, ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं, साथ मिल करके उपासना भी कर सकता हूँ। इतना एक्सेप्टेंस होना चाहिए। प्रत्येक संप्रदाय जिस भाव से ईश्वर की उपासना करता है, मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ठीक उसी प्रकार से उपासना करूँगा। केवल इतना ही नहीं,
भविष्य में जितने भी धर्म संप्रदाय आएंगे उसके लिए भी मैं अपने उदार हृदय को उन्मुक्त रखूंगा। माने मेरे उदार हृदय में सबका स्थान है, सबका समावेश है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में सभी धर्मों का समावेश हुआ, समन्वय हुआ। और है क्या, 4 योगों का भी हुआ। अभी प्रारंभ में ही मैंने कह दिया, निष्काम कर्म योग, त्याग, ज्ञान और भक्ति आदि जितने भी योग हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक साथ प्रकाशित हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं तो 4 योगों का समन्वय करने के लिए कहते हैं। बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव का वही सच्चा अनुयायी है जिसके जीवन में 4 योगों का समन्वय है। मिशन का जो प्रतीक है उसमें देखिए 4 योगों का समन्वय दिखाया गया है। तो श्री रामकृष्ण देव के अनुयायी के अंदर 4 योगों का समन्वय होना चाहिए। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वेद और तंत्र जो विरोध था इनके बीच, उसका उन्होंने समन्वय किया। उन्होंने कहा ब्रह्म और काली एक है। जब अचल है तो ब्रह्म है, सचल है तो काली है, अंतर नहीं है, दोनों एक है। वेद और तंत्र का समावेश। शाक्त और वैष्णव में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। शाक्त लोग वैष्णव मत को नहीं मानते थे, वैष्णव मत शाक्त को लोग नहीं मानते थे। श्री रामकृष्ण देव इसका दक्षिणेश्वर में जाएंगे तो माँ काली का भी मंदिर है, विष्णु मंदिर भी है वहाँ एक साथ। मानो श्री रामकृष्ण देव दिखाना चाहते हैं कि देखो दोनों मंदिरों में पूजा करते थे, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। एक बार केशव चंद्र सेन शिवनाथ शास्त्री के बीच कुछ मतभेद हो गया, और जब मतभेद हुआ तो उनके चेले लोग भी आपस में लड़ने लगे। कुछ दिन बाद दोनों में, शिवनाथ शास्त्री और केशव सेन में तो मेल मिलाप हो गया, लेकिन उनके चेले में नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव कहानी बताए थे कि शिव और विष्णु के में एक बार मतभेद हुआ, दोनों में तो संधि हो गई, लेकिन उनके शिष्यों में नहीं हुआ। भूतगण और वैष्णवगण में नहीं हुआ, झगड़ा चलता ही रहा। तो उसी तरह शिव और विष्णु में तो मेल है, शिव के गुरु विष्णु, विष्णु है, विष्णु के गुरु शिव है, लेकिन उनके शिष्य अनुयायी में झगड़ा चलता रहता है। तो यह मतभेद जो है जितना सब कुछ श्री रामकृष्ण देव मिटाते हैं। फिर वेदांत मत में द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत जितने भी संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों का के भीतर भी श्री रामकृष्ण देव ने समन्वय किया। और उन्होंने कहा कि साधक की अवस्था के आधार पर साधक के जीवन में एक के बाद दूसरा द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आता है। द्वैत से प्रारंभ होता है, विशिष्टाद्वैत फिर अद्वैत में समाप्ति होती है। इसीलिए शारदा जी महाराज को उन्होंने कहा था वह तो अंतिम बात है। तो ये सब पृथक नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है, एक के बाद दूसरी अवस्थाएं हैं। द्वैत की अवस्था, विशिष्टाद्वैत की अवस्था और अद्वैत की अवस्था। अभी समय नहीं है, नहीं तो विस्तार से मैं इसको समझा सकता था। तो ये सारी, और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम गृहस्थ धर्म और संन्यास धर्म का अपूर्व समन्वय देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव सन्यासी थे, विधिवत सन्यास उन्होंने तोतापुरी जी से ग्रहण किया था, लेकिन उनका जीवन देखें, प्रतिदिन क्या गरुआ पहनते थे? नहीं। उन्होंने दोनों गृहस्थ धर्म और संन्यास धर्म, दोनों धर्मों का एक साथ पालन किया था। अपनी माँ को अपने पास रखा था, अपनी पत्नी को अपने पास रखा था, सबके प्रति जो दायित्व था उसका निर्वहन करते थे, लेकिन साथ साथ संन्यास धर्म का भी पालन करते थे। जब वृंदावन गए तो गंगा माई, उनसे बात हुई, उन बहुत भक्तिमिति थी। श्री रामकृष्ण देव गंगा माई के आकर्षण में सोचने लगे कि वृंदावन में ही रह जाऊं, लेकिन उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। माँ तो दक्षिणेश्वर में है। बोले नहीं, यहाँ रहना नहीं होगा, चलो वहाँ। तो सन्यासी होते हुए भी सबके प्रति जो कर्तव्य निभाते थे, लेकिन सन्यास धर्म में भी अविचल रहते थे। माँ शारदा देवी और श्री रामकृष्ण देव एक साथ दक्षिणेश्वर में रहे थे, एक कमरे में, लेकिन एक साथ रहने पर भी सन्यास का जो त्याग है उस त्याग में प्रतिष्ठित रहे। इसका श्रेय उन्होंने माँ शारदा को ही दिया था कि वह इतनी शुद्ध नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तो जो हो, लेकिन त्याग शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव सन्यास धर्म का जो आदर्श है, उस आदर्श को, और गृहस्थ धर्म का जो आदर्श है
वो दोनों आदर्शों को एक साथ मानो दिखाते, इतनी शक्ति उनके अंदर थी विद्यमान। मैं केवल यहाँ उल्लेख करता हूँ कितने तरह का समन्वय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हुआ, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर परमार्थ और व्यवहार का समन्वय। आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोट भी ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, फिर कहा था जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या को पकड़ लिया और जीवो ब्रह्मैव नापरः को छोड़ दिया, और ब्रह्म सत्य कहते कहते सबको असत्य बना दिया, जीव को भी असत्य कर दिया। जीव की अवहेलना हो गई, दुर्दशा हो गई, अपनी मुक्ति के लिए समाज की दुर्दशा कर डाली। श्री रामकृष्ण देव कहते कि यह नहीं चलेगा, जगत मिथ्या हो सकता है लेकिन जीव मिथ्या नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव शिव है। इसीलिए जीव की सेवा शिव ज्ञान से तुम्हें करनी है। तो व्यवहार को भी पकड़ना है, जगत का कल्याण भी करना है और मुक्ति भी साधित करनी है। परमार्थ को भी रखना है, व्यवहार को भी रखना है। व्यवहार को छोड़ना नहीं, छोड़ करके जंगल में चले जाओ, मुक्ति साधना करो, समाज की अवहेलना करो, यह नहीं चलेगा। तो परमार्थ और व्यवहार का यह सुंदर समावेश शिव ज्ञान से जीव सेवा के माध्यम से देते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी हमारे सामने आदर्श रखते हैं, आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च। आप अपनी मुक्ति भी साधित करो और संपूर्ण जगत का कल्याण करो, जगत को मिथ्या मानकर इसकी अवहेलना नहीं करो। तो यह व्यवहार और परमार्थ का समन्वय है। मेरा समय हो गया, 10:25 तक समय था। तो अब है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में विपरीत भावों का समावेश, देव भाव और मानव भाव। आप विस्तार से पढ़े लीला प्रसंग ग्रंथ। स्वामी शारदानंद जी महाराज इस पर विशेष जोर देते हैं कि अन्य अवतारों के लीला ग्रंथों में, जीवनी ग्रंथों में केवल देव भाव पर जोर दिया गया है, देव भाव का वर्णन किया गया है, उनके अवतार के मानव भाव को छोड़ दिया गया है। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंदर जो मानव भाव थे उसका भी वर्णन लीला प्रसंग ग्रंथ में मिलता है। एक साथ विपरीत भावों का कैसे समावेश होता है। समाधि में जाते हैं, कृपा मात्र से, दृष्टि मात्र से, स्पष्ट मात्र से जीव को मुक्त कर देते हैं, और वही एक बालक की भांति हाथ टूट जाने पर सबको दिखाते हैं कि देखो मेरा क्या हुआ, कैसे मेरा हाथ ठीक होगा। तो यह जो मानवीयोचित व्यवहार है और देवोचित व्यवहार है, दोनों व्यवहार श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं इस अलौकिक पुरुष की सभी बातें और चेष्टाएं जितनी अद्भुत प्रतीत होती हैं, उतनी ही उनके आपाततः परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले गुणों में विद्यमान भाव गांभीर्य को देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। पूर्व युगों के किस आचार्य या अवतारी पुरुष के जीवन में इस प्रकार के अद्भुत विरोधी बातों का एक ही स्थान पर समावेश व सामंजस्य देखा गया है। इसलिए यह अद्भुत अवतार समन्वयाचार्य श्री रामकृष्ण किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है। विश्व की सभी जातियों को ही यह एक दिन शांति प्राप्त करने के लिए उनके उदार मत को ग्रहण करना होगा। यह है समन्वयाचार्य भगवान श्री रामकृष्ण। जय भगवान श्री रामकृष्ण।